हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहे थे जिसमें से दो तरह के ऑपरेटर्स आप लोगों को बताए गए थे, ट्रेडिशनल सेट ऑपरेटर्स एंड स्पेशल रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ट्रेडिशनल सेट ऑपरेटर्स में आपको बताया गया था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें से ट्रेडिशनल सेट ऑपरेटर्स में आप लोग पढ़े हैं क्या? लास्ट लेक्चर में आपको या प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि यूनियन ऑपरेटर क्या है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या है, डिफरेंस ऑपरेटर क्या है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट रह गया था तो उसको आज पूरा करते हैं। तो देखें, जैसे आप लोगों को पहले बताया गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी तीनों के तीनों ऑपरेटर्स के लिए जो दो ऑपरेंड रिलेशंस यूज होंगे वो दोनों किस तरह के होने चाहिए, यूनियन कंपैटिबल। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशंस A and B, A times B is the set of all tuples T such that T is the concatenation of a tuple A belonging to relation A and a tuple B belonging to relation B. The concatenation of a tuple A टपल आप लोग पढ़े हैं, टपल क्या है? तो A इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं A1, A2, A3 अप टू AM एंड ए टपल B इक्वल टू BM प्लस 1, BM प्लस 2 अप टू BM प्लस, ये 1 नहीं है, यहाँ पर करेक्शन करना है, BM प्लस N है। ठीक है, इन दैट ऑर्डर इज द टपल T इक्वल टू A1, A2 अप टू AM, फिर आगे है BM प्लस 1, BM प्लस 2 अप टू BM प्लस N। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि दो ऑपरेंड रिलेशंस का अगर दो ऑपरेंड रिलेशन के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या करना है, एक रिलेशन का एक टपल लेंगे और दूसरे रिलेशन का दूसरा टपल लेंगे, दोनों के बीच में कॉन्केटनेशन परफॉर्म कर देना है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो फाइनल क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा टपल का कॉन्केटनेशन का। तो इसी तरह से अभी एक का लिया, फिर दूसरे का लेंगे, फिर तीसरे का लेंगे। क्या है ये एक दूसरा तीसरा, ये सारे के सारे टपल हैं। टपल किसके हैं? रिलेशन के, ऑपरेंड रिलेशंस के। तो इसमें से देखें, एग्जाम्पल लिए हैं हम इसको अगर समझने के लिए, इसमें से समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है? लेट A बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट नंबर्स एंड B द सेट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट नंबर्स, देन A टाइम्स B इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टूडेंट नंबर प्रोजेक्ट नंबर पेयर्स। ठीक है, अब इसमें से देखें A क्या है, हमने यहाँ पर लिया है A, रिलेशन A लिया है जिसमें क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट नंबर दिए गए। सिर्फ एक ऐसा रिलेशन जिसमें से क्या है, स्टूडेंट नंबर्स हैं। कौन कौन से स्टूडेंट नंबर? एग्जाम्पल में हमने ले लिए हैं S1 और S2। ठीक है, इसी तरह से रिलेशन B में हमने क्या लिया है, प्रोजेक्ट नंबर। प्रोजेक्ट नंबर का मतलब प्रोजेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं कॉलेज में, तो मान लेते हैं P1, P2, P3 ये ले लिया। ठीक है, अब एक रिलेशन हो गया A, दूसरा रिलेशन B हो गया, दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा स्टूडेंट्स किस प्रोजेक्ट में एंगेज है या कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस प्रोजेक्ट में एंगेज हैं। तो देखें, इसमें से देखें फाइनल जो रिजल्ट आएगा, हमने क्या बताया था रिलेशनल अलजेब्रा में कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, किसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रिलेशंस में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो भी रिलेशन ही आएगा, तो रिलेशन के फॉर्म में ही आएगा। तो देखें A टाइम्स B किया तो देखें रिजल्ट क्या आया, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑल, ये लिखा है। देन A टाइम्स B इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टूडेंट नंबर प्रोजेक्ट नंबर पेयर्स। ठीक है, तो कैसे पेयर बनेंगे देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे, द कॉन्केटनेशन ऑफ ए टपल A क्या है इसमें, तो यहाँ पर यह देखें फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस रिलेशन का फर्स्ट टपल ये है जिसमें से सिर्फ A1 है। ठीक है, और इस रिलेशन B का इसमें B1 ये है। ठीक है, तो इसका और इसका एक कॉन्केटनेशन करेंगे तो कॉन्केटनेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा
उसमें से टपल क्या बन के आएगा, दोनों का पेयर बन के आएगा, S1 और P1, यही सारा लिखा हुआ है इसमें से, ठीक है। तो ये आया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, S1 P2 भी हो सकता है। तो देखें S1 P2 हो गया, नेक्स्ट S1 P3 हो गया, S1 P3, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन S1 के साथ जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने थे वो बन चुके। अब H2 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, H2 P1, फिर H2 P2, फिर H2 P3, ये है। तो जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा उसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है अगर आपको समझने के लिए, क्या ये मिल रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टूडेंट किस किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो इंगेज है, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा आपने, जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, क्या देखा था कि यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, वो भी एक रिलेशन ही आता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन और डिफरेंस, और उसी तरह से सिर्फ अंतर ये था कि वो उन रिलेशन में वो जो ऑपरेटर्स आपने यूज किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, उसमें से दो ऑपरेंड रिलेशंस क्या होने चाहिए, किस तरह के, यूनियन कंपेटिबल होने चाहिए। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में वही लिया है जो आपको सिंपल तरीके से समझाया जा सके, वही लिया है। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या लिया था कि ए का रिलेशन लिया है, ए और बी लिया, दोनों में क्या लिया है, सिर्फ एक फील्ड लिया है, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन लिया है। एक मतलब रिलेशन ए में क्या है, स्टूडेंट नंबर, ऐसे स्टूडेंट्स का सेट मिलेगा, स्टूडेंट नंबर्स का सेट, और इसमें रिलेशन बी में प्रोजेक्ट नंबर का सेट मिलेगा, ठीक है। इन्हीं को दोनों को ये आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया है, तो रिजल्टेंट ये पॉसिबल, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, किसका, स्टूडेंट नंबर और प्रोजेक्ट नंबर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स देखें कौन कौन से हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, डिवीजन एंड ज्वाइन ऑपरेटर। तो हम शुरुआत करते हैं सिलेक्शन ऑपरेटर से। ये हैं स्पेशल, इनको बोलते हैं स्पेशल रिलेशनल ऑपरेटर्स, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल सेट ऑपरेटर्स, अभी आपने पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन सा है। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, तो देखें, द सिलेक्शन ऑपरेटर यील्ड्स ए हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ ए गिवन रिलेशन दैट सबसेट ऑफ टपल्स within the given relation for which a specified predicate is satisfied, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिलेक्शन ऑपरेटर से क्या निकल कर आता है, एक तरह से जो रिलेशन है उस पर्टिकुलर रिलेशन से हॉरिजॉन्टल सबसेट निकल कर आता है, किसका, टपल्स का हॉरिजॉन्टल सबसेट। जैसे ये दिया हुआ ये रिलेशन दिया है, इसमें से क्या है, ये सारा सेट ऑफ टपल्स हैं, क्या क्या, कितने टपल्स का सेट है, 1 2 3 4 5 6 टपल्स का सेट है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये टपल हो गया, तो 6 टपल्स का सेट हो गया। अब इसी में से अगर सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसी सेट में से ही रिजल्ट आएगा, इसी सेट, क्या है, 6 टपल्स का सेट था, तो अब इसी में से मतलब 4 टपल्स का सेट हो निकल के आ सकता है, तो ये क्या होगा, 4 इन्हीं में से, तो इसका मतलब वो सबसेट हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन ऑपरेटर yields a horizontal subset of a given relation that is that subset of tuples within the given relation for which a specified predicate is satisfied। मतलब क्या है, दिए हुए टपल्स में से ही सबसेट निकल कर आएगा, वो किस तरह का होगा, हॉरिजॉन्टल सबसेट होगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि मतलब स्पेसिफाइड प्रेडिकेट सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रेडिकेट से क्या मतलब हुआ, तो देखें इसमें आगे स्पष्ट किया गया है, द प्रेडिकेट इज एक्सप्रेस्ड एज ए बूलियन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है, ईच टर्म बीइंग ए सिंपल कंपैरिजन दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज ट्रू और फॉल्स फॉर ए गिवन टपल बाय इंस्पेक्टिंग दैट टपल इन आइसोलेशन। मतलब यह है प्रेडिकेट क्या है कि इसको एक तरह से बूलियन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बूलियन कॉम्बिनेशन, बूलियन आपने पढ़ा है, बूलियन कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि बूलियन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स का मतलब यह है कि जितने भी टर्म्स उसमें यूज हुए हैं बूलियन ऑपरेटर्स का मान लेते हैं यूज करके, तो वो टर्म्स क्या होंगे, सिंपल कंपेरिजन स्टेटमेंट्स होंगे, कंपेरिजन स्टेटमेंट्स होंगे, जिसमें से हमें क्या निकल कर आएगा,
कंपेरिजन है तो जाहिर है आपको रिजल्ट किस पे मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये है। तो सिंपल क्या है, सिलेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, सिलेक्शन ऑपरेटर से हमें क्या निकल कर मिलता है, हॉरिजॉन्टल सबसेट। जो दिए हुए रिलेशन में से अगर सिलेक्शन ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगा, हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ टपल्स निकल कर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखें हमने क्या लिया है एग्जाम्पल में, ये लिया है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन स्टूडेंट। यहाँ पर रिलेशन ए लिया था, ये बी लिया था, ये ऊपर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये बी रिलेशन है, ये ए रिलेशन है। नेक्स्ट है ए टाइम्स बी, ये क्या है, रिजल्टेंट रिलेशन है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करने के बाद। तो इसी तरह से हमने नेक्स्ट रिलेशन लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट रिलेशन का यूज करके आपको, या स्टूडेंट रिलेशन को कंसीडर करके क्या करना है, ये क्वेरी सॉल्व करना है। जो अभी तक जो पढ़ाया गया है आपको, उसी में से आपको ये क्वेरी सॉल्व करना है। क्या, गेट द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर लोकेटेड इन जौनपुर। इसका मतलब क्या है कि अब आपको क्या करना है, ये स्पष्ट कह दिया गया है आपको कि ये स्टूडेंट रिलेशन कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद आपको ये क्वेरी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तक जो आप ऑपरेटर्स, या अभी तक डीबीएमएस में जो रिलेशनल अलजेब्रा में जो पढ़े हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े हैं आपने, ट्रेडिशनल सेट ऑपरेटर्स पढ़े हैं और ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में सिलेक्शन पढ़े हैं। तो सिलेक्शन ऑपरेटर पढ़ा है। अब इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, तो उस ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। तो इसमें से क्या चाहिए, गेट द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर लोकेटेड इन जौनपुर। इसका मतलब क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो कि जौनपुर में रहते हो। ठीक है, तो इसके लिए देखें पहले तो स्टूडेंट रिलेशन क्या है, उसमें से देखें स्टूडेंट रिलेशन में क्या है। स्टूडेंट रिलेशन में है, देखो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट रिलेशन में, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी, ब्रांच नेम। ठीक है, तो इसमें से कितना 5 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि हर एक स्टूडेंट का नंबर और नाम, कहाँ का रहने वाला है और किस पर्टिकुलर ब्रांच को बिलोंग करता है, किस पर्टिकुलर ब्रांच में स्टडी करता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी गई स्टूडेंट के बारे में। और आपकी क्वेरी क्या रिलेशन ये कंसीडर कर रहे हैं, और क्वेरी कह रहा है, क्वेरी क्या कह रहा है कि गेट द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर लोकेटेड इन जौनपुर। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कोई भी क्वेरी सॉल्व करने के पहले आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर यूज करना है कि पहले हमें क्या ध्यान देना है कि जो क्वेरी में कह रहा है, जो इंफॉर्मेशन चाह रहा है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो जैसे क्वेरी में अभी कहा है कि गेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हु आर लोकेटेड इन जौनपुर, तो ये कहाँ से मिलेगी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, ऐसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो कि जौनपुर में रहते हो, तो कहाँ मिलेगी, ये आपके पास ये रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, स्टूडेंट नाम का रिलेशन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बस इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब लेकिन इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन तो चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको। मान लेते हैं आपके रिलेशन में या डेटाबेस में क्या है, ये इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट से, 5 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें ये सभी की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। किसकी चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि जौनपुर में रहते हो। ठीक है, तो हमें ये आपको पता चल गया कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मिलेगी स्टूडेंट रिलेशन से। तो यहाँ पर और क्या, कौन सा प्रेडिकेट यूज हो रहा है यहाँ पर कि ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, कंडीशन देखेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे कि ऐसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो कि जौनपुर में रहते हो। इसका मतलब क्या है, इन सभी को नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए। यहाँ पर देखें आपके में क्या है, ये सेकेंड रोल नंबर वाला, या ये 102 स्टूडेंट नंबर जौनपुर में रह रहा है, और 104 स्टूडेंट नाम का ये स्टूडेंट नंबर का रिकॉर्ड या टपोल्स में क्या शो हो रहा है कि जौनपुर में रहता है। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट राजेश जौनपुर में रहता है, ब्रजेश। इसका मतलब क्या है, ब्रजेश और राजेश के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, क्योंकि ये जौनपुर में रहते हैं। तो क्या है, इसका मतलब ये है, ये स्टूडेंट रिलेशन से आपको
मिलेगा। तो अब स्टूडेंट रिलेशन से इसमें से देखो ध्यान देंगे कि क्या 2 टपल हमें चाहिए। देखें जौनपुर, दो टपल का मतलब 2 स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जौनपुर में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ टपल्स कितने थे? 5। इसका मतलब ये 5 टपल्स का सेट था। तो अब इसमें से हमें क्या चाहिए? 2 टपल्स चाहिए सिर्फ। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल सबसेट चाहिए। जब हॉरिजॉन्टल सबसेट चाहिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या यूज होगा? कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। वो कौन सा है? उसमें से रिलेशनल ऑपरेटर तो कई आपको बताए, लेकिन उसमें से अभी बताया है सिलेक्शन ऑपरेटर। तो सिलेक्शन क्या करता है? हॉरिजॉन्टल सबसेट इंड करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सबसेट्स आपको एक्सेस कराएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सीधे सीधे यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करना है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ऑपरेटर से ही हमें काम चल जा रहा है। इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करना है। तो सिलेक्शन ऑपरेटर क्या कह रहा है कि सिलेक्शन ऑपरेटर के लिए देखें सिर्फ ये एक लाइन का आंसर है, ये लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपसे कहा गया था, ये देखें गेट द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर लोकेटेड इन जौनपुर। तो इसको क्या लिखेंगे आप? इसका सोल्यूशन क्या है? एक लाइन का आंसर है ये, स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट सिटी इक्वल टू जौनपुर। ये आंसर है उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। किसका? यूजिंग रिलेशनल एल्जेब्रा या एल्जेब्राइक ऑपरेटर्स का यूज करके आपको ये क्वेरी सॉल्व करने के लिए कहा गया था। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूज किया? सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन कहां से सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? देखें स्टूडेंट, ये क्या है? स्टूडेंट रिलेशन है ये। स्टूडेंट हम पहले आपको यही बताया गया था कि सबसे पहले हमें देखने की ये जरूरत है कि हमें वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। तो कहां से मिलेगी? स्टूडेंट रिलेशन। ये है स्टूडेंट रिलेशन पूरा दिया गया है। तो आपको सिर्फ एक लाइन का आंसर देखना है। ये क्या है? या क्या है? रिलेशन नेम है, और रिलेशन नेम के बाद प्रेडिकेट है। क्या है? वेयर स्टूडेंट सिटी इक्वल टू जौनपुर। अब यहां पर देखें ये क्या है? एट्रीब्यूट नेम। यहां पर एट्रीब्यूट नेम, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये करेक्टर स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। तो इस यहाँ पर ये क्या है? हमने कहा था कि ईच टर्म इज ए बूलियन कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें से क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है, वो मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें से टर्म क्या है? देखें सिंपल कंपैरिजन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट सिटी इक्वल टू जौनपुर। अब इसमें से देखें जो स्टूडेंट सिटी में जो जहां जहां जौनपुर है वो पर्टिकुलर वो उसके करस्पॉन्डिंग टपल सिलेक्ट होके आ जा रहा है। देखें जौनपुर ये है, तो ये 102 वाली इंफॉर्मेशन आ गई। फिर जौनपुर नेक्स्ट इसमें है, मतलब 4th टपल में, तो ये 4th इंफॉर्मेशन आ गई, 4th स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये क्या है? ये रिजल्ट है। ये क्या था? रिलेशन। इस रिलेशन का यूज करके हमें आपको कंसीडर करने के लिए ये रिलेशन कहा गया था, और कहा गया था क्वेरी सॉल्व करो ऐसी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जो कि जौनपुर में रहते हैं। तो आपने सॉल्व की, एक लाइन का आंसर लिख दिया, स्टूडेंट वेयर ए स्टूडेंट सिटी इक्वल टू जौनपुर। ठीक है, लेकिन ये आंसर तो सही है आपका, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके पीछे रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट भी क्या होगा? वो होगा रिलेशन होगा। ठीक है, तो वो रिलेशन ये है, हमने रिजल्ट दिखा दिया, ये रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट है। एक्चुअली आंसर ये था स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट सिटी इक्वल टू जौनपुर, लेकिन उसका इसमें रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा। क्या आएगा? सारी की सारी इंफॉर्मेशन 2 स्टूडेंट्स की, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है जो कि जौनपुर में रह रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखें। अभी हमने कहा था बूलियन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो एक टर्म यहाँ हो गया, तो एक ईच टर्म है सिंपल कंपैरिजन स्टेटमेंट। अब हम 2 टर्म यूज कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देंगे? ठीक है, बूलियन ऑपरेटर से जोड़ देते हैं। तो देखें यहाँ पर देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया गया, गेट द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन
हुज ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर लोकेटेड इन जौनपुर। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेरी चेंज हो गई। क्या हो गई चेंज कि ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसमें क्या थे, सिर्फ ये था कि ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जिसमें जो स्टूडेंट्स जौनपुर में रहते हो। यहाँ पर क्वेरी क्या कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कि जौनपुर में तो रहते हो लेकिन उनकी ब्रांच कौन सी हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो। या दूसरी भाषा में हम कहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जिनकी ब्रांच क्या हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और वो कहाँ रहते हो, जौनपुर में रहते हो। तो देखें एक लाइन का आंसर ये है। फिर से सिलेक्शन ऑपरेटर, क्यों सिलेक्शन ऑपरेटर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इस रिलेशन से मिल जा रही है। ये रिलेशन है स्टूडेंट रिलेशन। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, स्टूडेंट रिलेशन से मिलेगी। जब इससे मिलेगी तो आपको सिलेक्शन परफॉर्म कर देना है। तो सिलेक्शन देखें क्या है, कहाँ पर सिलेक्शन परफॉर्म करेंगे, पर्टिकुलर रिलेशन में। तो यहाँ पर रिलेशन नेम देखा होगा स्टूडेंट, वेयर, ये देखें स्पेशल प्रेडिकेट देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। वेयर स्टूडेंट सिटी इक्वल टू जौनपुर एंड ब्रांच नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब देखें ये दो का ये एंड, ये क्या है, आपने ऑपरेटर है, बुलियन ऑपरेटर। अब यहाँ पर आपने यूज किया है, फर्स्ट टर्म ये है और नेक्स्ट टर्म ये है। तो फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म क्या है, स्टूडेंट सिटी इक्वल टू जौनपुर। ठीक है, तो इस रिलेशन में कौन सा, स्टूडेंट रिलेशन में क्या ये है, ये कोई ये मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो देखें स्टूडेंट सिटी कहीं जौनपुर है, या देखो इसमें जौनपुर है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट जब ये ट्रू हो गई तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा टर्म है, ब्रांच नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो देखें ब्रांच नेम क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इस स्टूडेंट रिलेशन में ब्रांच नेम में देखो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दो जगह ये है और दो जगह जौनपुर था। तो अब इसमें इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो। जब दोनों ट्रू होगा उस, ठीक है, जब दोनों ट्रू होगा तो ऐसे टपल सिलेक्ट होके आएंगे, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल सबसेट, टपल्स का ऐसा हॉरिजॉन्टल सबसेट आएगा जिसके लिए उस टपल के करस्पॉन्डिंग ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, एक नहीं दोनों कंडीशन, ये एंड से जुड़ा हुआ। तो दोनों का मतलब सिटी जौनपुर हो और ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो। देखें यहाँ पर सिटी बनारस है, ब्रांच ये है, ये तो फॉल्स हो गया कंडीशन। नेक्स्ट देखें ये जौनपुर है, ये मैकेनिकल, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। ये कानपुर है, ये भी कंडीशन, पहली कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, ठीक है, वेयर स्टूडेंट सिटी इक्वल टू जौनपुर। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर ये पहले से फॉल्स होता तो आगे कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं ट्रुथ टेबल वगैरह, जिसमें से एंड गेट वगैरह एंड ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हुए हैं। तो ज़्यादा समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। तो ये क्या है, एंड मान लेते हैं, ये एंड गेट, ठीक है, जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है। तो उसमें से देखें एक अगर ट्रू है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अगर पहले ही फॉल्स है तो दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं है, और रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ये ट्रू है तो देखें फर्स्ट कंडीशन ट्रू है यहाँ पर। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तब तो सिलेक्ट होके आ जाएगा हॉरिजॉन्टल सबसेट टपल्स का। तो देखें यहाँ पर जौनपुर है, स्टूडेंट सिटी जौनपुर है और ब्रांच नेम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ट्रू है तो ट्रू के केस में हमें कौन सा टपल मिलेगा सिलेक्ट होके, ये 104 वाला टपल, 104 राजेश जौनपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये मिलेगा। देखो 104 राजेश। तो ये क्या है, ये रिजल्ट दिखाया गया है। एक्चुअल क्वेरी जो सॉल्व करने के लिए कहा था आपको, तो उसका आंसर ये है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिलेशन से मिल रहा है और ये स्पेसिफाइड प्रेडिकेट सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि यही कह रहा है। क्या कह रहा है कि ब्रांच, जिसकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो और जौनपुर में रहता हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सिलेक्शन ऑपरेटर में क्या है, कहीं कुछ स्पेशल ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ आपने कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर रिलेशन से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर रिलेशन क्या आपको कहा गया था कंसीडर करने के लिए, ये स्टूडेंट, और उसी रिलेशन से इंफॉर्मेशन मिल जा रही है जो क्वेरी
की गई है आपको, तो उसको सॉल्व करने के लिए चूंकि हमें इसी रिलेशन से मिल जा रही है तो हम यही सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट वेयर सिटी इज जौनपुर, यहाँ पर स्टूडेंट वेयर सिटी इज जौनपुर एंड ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा रिलेशन, वो भी एक रिलेशन ही होगा। जैसे इसका रिजल्ट आया था ये रिलेशन, इसी तरह से इस जो एक लाइन की आपने आंसर लिखा है उसका रिजल्ट आएगा, ये आएगा, ये पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन ऑपरेटर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे चलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर जैसे सिलेक्शन आपने पढ़ा है उसी तरह से प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन सिलेक्शन देखो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। सिलेक्शन इसका मतलब क्या है, आपको सिलेक्ट करना है दिए हुए रिलेशन में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, टपल्स सिलेक्ट करना है। उसमें सेट ऑफ टपल्स दिया गया है और उसी में से कुछ टपल्स को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन हो गया। अब प्रोजेक्शन देखेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब ये है सिंपल भाषा में हमें किसी भी दिए हुए रिलेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करनी है। प्रोजेक्शन का सिंपल, सिलेक्शन का क्या था, हमें इसे इस तरह से याद रखें सीधे। सिलेक्शन का मतलब यह है कि दिए हुए रिलेशन में से हमें क्या करना है, दिए हुए रिलेशन में क्या होंगे, टपल्स का सेट होगा, तो उसी टपल्स में से कुछ टपल्स को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन ऑपरेटर हो गया। प्रोजेक्शन क्या हो गया, प्रोजेक्शन ये है कि दिए हुए रिलेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोजेक्ट करनी है। प्रोजेक्ट का मतलब कुछ ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, कुछ ही इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखें स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी, ब्रांच नेम। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें कुछ इंफॉर्मेशन इससे निकालना है, प्रोजेक्ट करना है। मान लेते हैं निकालना है, प्रोजेक्ट करना है, तो मान लेते हैं हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट नेम चाहिए या स्टूडेंट सिटी चाहिए, कि हमें सिर्फ स्टूडेंट सिटी चाहिए कि किस किस स्टूडेंट से किस किस सिटी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, सिर्फ हमें यही चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें कॉलम सिर्फ प्रोजेक्ट करना है, ये एट्रीब्यूट हमें प्रोजेक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ या आप अपने कॉलेज में या आपके यहाँ जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर किस किस सिटी से बच्चे पढ़ने आए हैं या बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे रिलेशन तो ये पूरा है, लेकिन हमें पूरी की जरूरत नहीं है। उस रिलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है पूरी की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रोजेक्ट करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सिटी चाहिए हमें, बाकी इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं। तो जब सिटी चाहिए इसका मतलब ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सिलेक्शन का मतलब टपल्स को सिलेक्ट करना, प्रोजेक्शन का मतलब हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करना या एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना। ठीक है, समझ में आ गया सिंपल भाषा में। वो बाकी एक्सप्लेनेशन तो है ही है, इसमें सिंपल भाषा में क्या है ये ध्यान रखना। सिलेक्शन का मतलब टपल्स से सिलेक्ट करना। वेरियस टपल्स हैं, जैसे इसमें 5 टपल्स हैं तो 5 टपल्स में ही से ही कुछ टपल्स को सिलेक्ट करना। ठीक है, और प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें से कितने एट्रीब्यूट्स है, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट करना, कुछ एट्रीब्यूट, या दूसरी भाषा में कहें कि एट्रीब्यूट सिलेक्शन हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। टपल्स सिलेक्शन क्या हो गया, टपल सिलेक्शन सिलेक्शन ऑपरेटर हो गया, और एट्रीब्यूट सिलेक्शन क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। सिंपल भाषा में, बाकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ें बहुत क्लियर हो जाएगा। देखें ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है, देखें द प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ए वर्टिकल सबसेट ऑफ ए गिवन रिलेशन। वर्टिकल सबसेट, यहाँ पर हमने सिलेक्शन ऑपरेटर में क्या यूज किया था, हॉरिजॉन्टल सबसेट। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ये वर्टिकल हो गया, ये जैसे स्टूडेंट सिटी हमने अभी प्रोजेक्ट करने का कहा था आपको, तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल सिलेक्शन हो गया। और ये इधर हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन हो गया। तो वही हमने क्या कहा था कि सिलेक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन का मतलब है टपल्स को सिलेक्ट करना,
प्रोजेक्शन का मतलब है एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है देखें प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑपरेटर यील्ड्स ए वर्टिकल सबसेट ऑफ ए गिवन रिलेशन दैट इज दैट सबसेट ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्टिंग स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स इन अ स्पेसिफाइड लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बताया था, अभी सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना बताया था, ये स्टूडेंट सिटी, ठीक है। अब आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट नेम भी स्टूडेंट सिटी 2 करना चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट का एड्रेस देखना है, तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट नेम और एड्रेस चाहिए और कुछ नहीं देखना। तो ये क्या इस रिलेशन से क्या प्रोजेक्ट होगा, स्टूडेंट नेम और सिटी, ठीक है। और इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम क्या ले लें, स्टूडेंट नेम पहले ले लें, फिर स्टूडेंट नंबर पहले ले लें, फिर स्टूडेंट सिटी। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें से पहले क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट नंबर और उसके बाद स्टूडेंट सिटी, ये आ जाएगा। यही लिखा हुआ है इसमें से, देखें क्या लिखा हुआ है, दैट इज दैट सबसेट ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्टिंग स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स इन अ स्पेसिफाइड लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। जिस ऑर्डर में आप स्पेसिफाई करेंगे उसी ऑर्डर में सिलेक्शन परफॉर्म होगा। किस पर सिलेक्शन परफॉर्म होना है, एट्रीब्यूट्स पर, ठीक है। एंड देन एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट टपल्स विद इन द एट्रीब्यूट सिलेक्टेड, ठीक है। अगर एट्रीब्यूट्स जो सिलेक्ट किए हैं उनके बीच में अगर डुप्लीकेट टपल्स हैं, ठीक है, उनको एलिमिनेट करते हुए, ठीक, ये क्लियर हो गया। तो अब एक लाइन में प्रोजेक्शन का मतलब एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना, और सिलेक्शन का मतलब एक या एक से ज्यादा टपल्स सिलेक्ट करना, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल लेके आसानी से समझ जाएगा। जैसे अगर आपको ये सिलेक्शन ऑपरेटर समझ में आ गया, उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑपरेटर देखें। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है, वही करना है आपको। क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि हमें वो कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फिर वही चलते हैं, देखें वही स्टूडेंट, अभी आपको जो रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, अभी सिर्फ कहा गया है कि स्टूडेंट का रिलेशन है। आपके पास स्टूडेंट रिलेशन है जिसमें से सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी और ब्रांच, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब ये क्वेरी कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेरी क्या कह रहे हैं, गेट द सिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का हमें एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट रिलेशन से मिलेगा। तो देखें आपने रिलेशन नेम लिख दिया है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट नेम लिख दिया है, सिंपल, ये प्रोजेक्शन हो गया। देखें स्टूडेंट क्या है, ये रिलेशन नेम हो गया जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने एट्रीब्यूट ले लिया, जो एट्रीब्यूट आपको सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्शन क्या करता है, एट्रीब्यूट सिलेक्ट करता है। तो हमें यही चाहिए था, गेट द सिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल सभी स्टूडेंट्स के का एड्रेस चाहिए हमें। तो क्या चाहिए, कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट रिलेशन से मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट रिलेशन में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ सिटी चाहिए। तो देखें स्टूडेंट ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टूडेंट सिटी, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो भी एक रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वाराणसी, जौनपुर, कानपुर और लखनऊ। अब इसमें से देखें स्टूडेंट में कितने टपल्स थे, स्टूडेंट्स में 5 टपल्स थे, और यहां पर सिलेक्ट हुआ है कितने टपल्स आए हैं, इसमें से 4 टपल्स आए हैं। क्यों 4 टपल्स आए हैं, इसका मतलब कि कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं है। डेफिनेशन आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट टपल्स विद इन द एट्रीब्यूट सिलेक्टेड, तो एट्रीब्यूट कौन सा सिलेक्ट किए हैं आप, एट्रीब्यूट किए हैं ये सिलेक्ट किए हैं, स्टूडेंट से स्टूडेंट सिटी एट्रीब्यूट सिलेक्ट किए हैं। ये स्टूडेंट रिलेशन था, उसमें से ये सिलेक्ट करे हैं, ये सिलेक्ट करने का मतलब प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया है। तो अब इसमें से कौन सा है, इसमें से देखें सिटी में 2 जगह सिर्फ ये है, इसमें से 2 जगह क्या है, सेम नेम दिए गए हैं, 2 जगह जौनपुर आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये डुप्लीकेट है, ठीक है, डुप्लीकेट है। तो ये इसको डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करते हुए जो रिजल्ट आएगा वो होगा किसका,
प्रोजेक्शन इस पर्टिकुलर सिटी पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा रिलेशन में वो डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट करते हुए थी। इसीलिए इसमें से कितने थे, इसमें से टोटल तो 5 इंफॉर्मेशन थे 5 स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जौनपुर में रह रहे हैं, और बाकी के स्टूडेंट्स क्या हैं, 3 स्टूडेंट्स वो अलग अलग सिटी के हैं, तो अलग अलग सिटी आ गया है, और बाकी जौनपुर भी दिख रहा है, लेकिन जौनपुर 2 बार नहीं दिखेगा क्योंकि वो क्या है, डुप्लीकेट टपल है। इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्शन में क्या आया है, सिर्फ कितने आए हैं, 4 टपल सिलेक्ट होके आए हैं सारे। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सिटी एलिमिनेट हो गई है, कोई सिटी एलिमिनेट नहीं हो गई। जौनपुर भी है, वाराणसी भी है, कानपुर भी है और लखनऊ भी है। ठीक है, तो इस क्लियर हो गया। अब देखें आगे बढ़ते हैं इसी में कि गेट द नेक्स्ट क्वेरी सॉल्व करते हैं। गेट द नेम, ब्रांच एंड सिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स का हमें सारी इंफॉर्मेशन ना चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, नाम चाहिए, किस ब्रांच को बिलोंग कर रहा है और कहाँ का रहने वाला है, ये चाहिए हमें। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से मिलेगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल रही है, कहाँ से, स्टूडेंट रिलेशन से, स्टूडेंट रिलेशन से मिल रही है। तो स्टूडेंट्स रिलेशन में देखें, ध्यान से देखेंगे, स्टूडेंट रिलेशन में क्या था, ये है स्टूडेंट रिलेशन, इसमें से क्या था, स्टूडेंट नंबर भी था, स्टूडेंट, इस ऑर्डर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी और ब्रांच नेम। ठीक है, और आपकी क्वेरी कह रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कितना, इसमें से कितनी इंफॉर्मेशन है, 4 तरह की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी और ब्रांच। और क्वेरी में क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नाम और ब्रांच और फिर सिटी। आप देखें पहले नाम है, इस ओरिजिनल रिलेशन में पहले नाम है और फिर सिटी है फिर ब्रांच है, और क्वेरी में क्या कह रहा है, पहले नाम चाहिए फिर ब्रांच चाहिए फिर सिटी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसी ऑर्डर में रखना है जिस ऑर्डर में क्वेरी चाह रहा है। क्या चाह रहा है क्वेरी, कि हमें चाहिए नेम और ब्रांच और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जौनपुर में रहते हों, मतलब नेम, ब्रांच और क्या चाहिए, गेट द नेम एंड ब्रांच फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लोकेटेड इन सिटी। इसका मतलब क्या चाहिए, हमें सिर्फ 2 तरह की इंफॉर्मेशन, नेम एंड ब्रांच चाहिए। ठीक है, लेकिन नेम और ब्रांच किसका चाहिए, स्टूडेंट का नाम और किस ब्रांच को बिलोंग करता है वो, ठीक है, किस ब्रांच में स्टडी करता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि जौनपुर में रहते हो। तो क्या है, ये कहाँ से मिल रही है, इसी स्टूडेंट रिलेशन से मिल रही है। लेकिन स्टूडेंट रिलेशन से हमें क्या प्रोजेक्ट करना है, सिर्फ हमें 2 ही तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दो एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट करना है। कौन कौन से, ये तो क्वेरी में ही दिया है, नेम प्रोजेक्ट करना है, ब्रांच से प्रोजेक्ट करना है। तो देखें ये क्या हो गया, ये क्वेरी आपकी सॉल्व है, ये सॉल्व है। क्या है, स्टूडेंट रिलेशन नेम दिया है, फिर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, नाम और ब्रांच। देखें स्टूडेंट नेम और ब्रांच नेम, ये तो देखें। अब इसमें से आप ध्यान देंगे, इसमें से ये 2 क्वेरी हमने सॉल्व की थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज हुआ था, और इसके पहले भी 2 क्वेरी सॉल्व की थी, सिलेक्शन ऑपरेटर यूज हुआ था। इसमें से देखें दोनों ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन प्लस सिलेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन प्लस सिलेक्शन। ठीक, इसमें देखें स्टूडेंट नेम ब्रांच, ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, और ऐसे अब यहां पर ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है, यहां पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज हुआ है, यहां पर क्या यूज हुआ है, यहां पर सिलेक्शन यूज हुआ है, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो चूंकि आपको दोनों पढ़ चुके हैं, इसलिए इस तरह की क्वेरी आपको सोल्व करके दिखाया गया है कि हम दोनों ऑपरेटर एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि पहले ये क्लियर हो जाए आप लोगों को, फिर आगे ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो इसको नेक्स्ट टर्म से पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट टर्म से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।